देखो बेटा, अब बात कर रहे हैं हम लोग किसके बारे में, रिएक्शन नंबर 16, हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। ये भी अमीन्स की रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ना। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे भी हम 1 डिग्री अमीन का फॉर्मेशन करते हैं बाय अमाइड, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं अमाइड ऑन रिएक्शन विथ, अमाइड ऑन रिएक्शन with Br2 in an aqueous या फिर इथेनॉलिक NaOH या फिर KOH gives 1 degree एलिफेटिक या फिर 1 डिग्री एरोमेटिक अमीन, है ना। दैट मीन्स हम क्या करते हैं, जैसे ही अमाइड की रिएक्शन कराएंगे Br2 के साथ एक्वस NaOH या इथेनॉलिक NaOH या QH के साथ, तो यहाँ पे 1 डिग्री एलिफेटिक या एरोमेटिक दोनों अमीन बन सकती हैं, जबकि गैब्रियल थैलेमाइड में सिर्फ क्या बनती थी, 1 डिग्री एलिफेटिक अमीन बनती थी गैब्रियल में। लेकिन यहाँ पर हॉफमैन में क्या बन रहा है, एलिफेटिक एरोमेटिक दोनों बन रहे हैं, ठीक है। देखो कैसे होती है उसको देखते हैं। सबसे पहले अमाइड लेते हैं। देखो सबसे पहले हम ले रहे हैं अमाइड। अमाइड में मैं क्या ले लेता हूँ, ऐसे ले लेता हूँ CH3 डबल बॉन्ड O NH2। क्या आप इसको जानते हो, क्या ये अमाइड है, बोलो बेटा, पहचानते हो ना अमाइड को, जब भी C डबल बॉन्ड कार्बन से NH2 गिरा हो तो अमाइड है। क्या आपको यह भी पता है कि ये एसिड डेरिवेटिव है, पता है एसिड डेरिवेटिव है। तो अब होगा क्या, सबसे पहले आप इसकी रिएक्शन करा रहे हो किसके साथ, एक्वस या इथेनॉलिक KOH या NaOH के साथ। तो पहले मैं ऐसे लिख दूं, देखो प्लस Br2 इन प्रेजेंस ऑफ KOH या NaOH, एक्वस हो या फिर इथेनॉलिक हो, है ना। और ये बनाएगा CH3NH2, यानी इसने अमाइड से क्या बनाया, 1 डिग्री अमीन बनाया। बोलो पता चल रहा है। एक चीज देखो, यहां पे बोलो नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 2 कार्बन है। वहां पे बोलो नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 1 कार्बन है। दैट मीन्स क्या, 1 कार्बन कम हो जा रहा है। इसलिए याद रखना गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस जो है वो 1 कार्बन लेस रिएक्शन है। कैसी रिएक्शन है, हाँ बेटा बोलो। कोई बात नहीं, हॉफमैन ब्रोमाइड कैसी रिएक्शन है, 1 कार्बन लेस रिएक्शन है, ठीक है। चलो अब ये बात तो अपने को क्लियर हो गई। अब देखो कैसे होती है उसको सीखते हैं। देखो ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको इसकी इंपॉर्टेंस पता पड़ेगी, है ना। देखो सबसे पहले CH3 डबल बॉन्ड O NH2, क्या मैं NH2 को ऐसे लिख सकता हूं। अब KOH यूज किया है तो KOH भैया अपना OH नेगेटिव तो भेजेगा, और OH नेगेटिव क्या करेगा, H पॉजिटिव को ले जाएगा। अगर H पॉजिटिव निकल गया तो N नेगेटिव बचा। दैट मीन्स क्या बचा, CH3 डबल बॉन्ड O NH नेगेटिव। बोलो दिखा। अब क्या होगा, इसके पास आएगा Br2, दैट इज Br और Br। अगर ये नेगेटिव है तो Br को भी किसमें तोड़ेगा, पॉजिटिव और नेगेटिव में। और अब पॉजिटिव किस पर अटैक करेगा, नेगेटिव पर। और क्या बना, CH3 डबल बॉन्ड O NH Br। ऐसे लिख दे, थोड़ा अच्छे से लिखते हैं इसको जरा। मैंने बोला NH Br लिखा। अब भी एक हाइड्रोजन और है तो OH क्या करेगा, फिर से OH नेगेटिव आएगा और फिर से हाइड्रोजन को उड़ा के लेके जाएगा। तो देखो H पॉजिटिव और N नेगेटिव। और देखो बेटे क्या बना, CH3 डबल बॉन्ड O N नेगेटिव और Br, N नेगेटिव और Br। देखो ये यहां पर जो N नेगेटिव बन रहा है ना, इसको बोलते हैं नाइट्रीन। जैसे कार्बीन होता है ना, ऐसे ही नाइट्रीन।
तो ये क्या है, ये है नाइट्रीन। तो याद रखना हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन में जो इंटरमीडिएट बनता है वो नाइट्रीन बनता है। पता चला? चलो अब देखो क्या होगा बच्चों, यहां पे होगा रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट और ये स्टेप जो है ना, ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगी। कैसी स्टेप होगी? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। देखो हर बार क्या होता था, जिस स्टेप में इंटरमीडिएट बनता था वो रेट डिटरमाइनिंग थी, लेकिन यहाँ तो बनने के बाद रेट डिटरमाइनिंग हो रही है। यही बात अपने दिमाग में याद रखनी है अपने को। ठीक है, चलो अब कैसे होगा रीअरेंजमेंट? ब्रोमीन निकल जाएगा अपने Br नेगेटिव को बाहर लेकर के, दैट मीन्स ब्रोमीन निकल गया बाहर। CH3 जो है ये शिफ्ट होके आ जाएगा नाइट्रोजन के पास और ये नेगेटिव बनाएगा यहां पर बॉन्ड। दैट मीन्स स्ट्रक्चर कैसा बनेगा? ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन और CH3। पता पड़ा? अब याद करो, अगर मैं Cn नेगेटिव लिखता था, अगर मैं Cn नेगेटिव लिखता था तो Cn नेगेटिव क्या होता था? अगर मैं Cn नेगेटिव लिखता था तो Cn नेगेटिव क्या होता था? साइनाइड। अगर मैं Nc नेगेटिव लिखता था तो क्या होता था? आइसो साइनाइड। बोलो याद है? अच्छा अगर मैं CnO नेगेटिव लिखूंगा तो ये क्या हो जाएगा? साइनेट। क्या हो जाता है? साइनेट। और अगर मैं OCn लिखूंगा, OCn नेगेटिव, तो ये क्या हो जाएगा? आइसो साइनेट। यानी ऑक्सीजन लगते ही AT लगता है, साइनेट हो जाता है। तो साइनाइड से क्या होगा? ऑक्सीजन लगते ही साइनेट। दैट मीन्स ध्यान से देखो, क्या यहाँ पे साइनेट है? आइसोसाइनेट है ना, आइसोसाइनेट है। और CH3 जुड़ा है तो CH3 है एल्काइल है, एल्काइल में भी मिथाइल, तो इस कंपाउंड का क्या नाम है? मिथाइल आइसोसाइनेट। बोलो दिख रहा है? चलो शाबाश। अब क्या होगा वो देखो, अब होगा हाइड्रोलाइसिस। अब क्या हो रहा है? हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस में मैंने आपको बताया था H पॉजिटिव से H2 लिखेंगे और बॉन्ड टूटेगा इनके बीच का, बॉन्ड टूटेगा इनके बीच का। अब देखो नाइट्रोजन पे नेगेटिव है और कार्बन पर पॉजिटिव है, तो बताओ नेगेटिव के पास कौन आएगा? H पॉजिटिव है ना, और दो बॉन्ड टूट रहे हैं तो दो H पॉजिटिव आए, यहां दो टूट रहे हैं तो दो OH नेगेटिव आए। बोलो हाँ या ना? पता चल रहा है? चलो तो देखो एट द एंड आपके पास क्या बचा? CH3, नाइट्रोजन से दो हाइड्रोजन मिले और CH3 NH2। दैट मीन्स आपको क्या मिल गया? आपको 1 डिग्री अमीन मिल गया। बोलो समझ आया? यहां तक किसी को भी कोई डाउट? पक्का नहीं है? अब इसमें इंटरमीडिएट जो जो बन रहे हैं, ये भी इंटरमीडिएट है, ये भी इंटरमीडिएट है, ये भी इंटरमीडिएट है, ये भी इंटरमीडिएट है, लेकिन ये प्रोडक्ट है। तो जो जो इंटरमीडिएट इसमें बन रहे हैं वो सारे अपने को याद रहने चाहिए। इंटरमीडिएट याद नहीं है तो हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन के क्वेश्चन अब नहीं हो पाएंगे, क्योंकि ये तो बच्चा भी बता देगा कि सर 1 डिग्री अमीन बन रहा है, 1 कार्बन लेस अमीन बन रहा है, ये तो सब याद रख लेते हैं। याद क्या रखना है कि इंटरमीडिएट्स क्या क्या बन रहे हैं। पता चला? तो चलो एक क्वेश्चन दूं आपको, यही दे दूंगा, काफी जगह है। मेरा क्वेश्चन है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एक्ट एज, क्वेश्चन इज which of the following does not act as intermediate in Hoffman bromamide डिग्रेडेशन। ठीक है, अभी तो आपके सामने लिखे हुए हैं इसलिए आप बता दोगे, लेकिन आपको अभी रिएक्शन थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मेरे ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर फर्स्ट RnCO, ऑप्शन नंबर सेकेंड RCON, ऑप्शन नंबर थर्ड RCONHBr एंड ऑप्शन नंबर फोर्थ RNC। बोलो
कौन सा इंटरमीडिएट नहीं बन रहा है? कौन सा? फर्स्ट RnCO, R मतलब CH3 ग्रुप, CH3NCO, CH3NCO तो है ना? क्या फोर्थ वाला RNC एकदम, क्या RNC कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा ना? दैट मीन ऑप्शन नंबर 4 इज द आंसर। ये इंटरमीडिएट नहीं बनता है हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन में। बोलो क्लियर है? आसान क्वेश्चन है, कर लोगे? हाँ, सेकंड क्या? सेकंड में क्या किया गया है? सेकंड में बस एलिमेंट्स को आगे पीछे कर दिया गया है और कुछ भी नहीं है। ये दोनों सेम ही है, बस आपको कंफ्यूज करने के लिए कर दिया कि आप सेकंड टिक कर रहे हो, आप फोर्थ तक पहुंचो ही ना। पता चल रहा है? यही तो चतुराई है। पता चला? चलो छापो जरा।